हम लोग किसी हमारे वेबसाइट पे या हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं और कई ऐसे सवाल करते हैं क्या प्लस साइज की जो महिलाएं हैं वो फैशन शो में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकती, और कुछ लोग करते भी हैं तो कुछ सवाल भी उठते हैं कि आखिर मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में जो भी जाते हैं तो गर्ल्स होती हैं और जिनकी साइज एकदम एक बोलते हैं स्लिम फिट होनी चाहिए। ऐसे कई सवाल समाज में खासकर इंडस्ट्री में उभरती हैं और आज जब इस सवाल को लेकर द पब्लिक न्यूज़ 24 एक हमने बीच में भी सवाल किया था और कई लोगों से हमने संपर्क किया कि आखिर ये जो प्लस साइज के जो होते हैं जो ग्रूमिंग करते हैं तो आखिर ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों नहीं आ सकते। आज इसी सिलसिले में और इस पे चर्चा करने के लिए पियाली आज हमारे साथ हैं और उन्होंने अपने लाइफ में न जाने कितने ऐसे सोशल वर्क और खासकर ग्रूमिंग भी करती हैं और अभी कई ऐसे पीजेंट हैं, इस पीजेंट में भी पार्टिसिपेट किए। हमसे पूछेंगे ऐसा कौन सा पीजेंट अभी जीत के आई है और स्पेशली जो हम आज का हमारा जो एजेंडा है कि जो प्लस साइज की जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, खासकर जब रैंप पे जाती हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की जो हम बात करते हैं तो आखिर वो प्लस साइज की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को इतना डल क्यों समझती हैं या फिर अपने आप को उनके अंदर हीन भावना क्यों होती है। तो लीजिए आपका स्वागत है द पब्लिक न्यूज़ 24 में। थैंक यू सो मच। और आज का जो हमारा एजेंडा है आपको आगे समझना कि ये जो महिलाएं होती है जिनको थोड़ा सा साइज बढ़ जाती है और उन लोगों को ऐसा कोई हीन भावना आती है कि वो कभी रैंप पे नहीं आ सकती या फिर इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती, तो ऐसा आपको भी ऐसा फील होता है कि ऐसा? जी, शुरू में जब मैंने शुरुआत करा था सिटी लेवल पे पेजेंट पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, शुरुआत में मुझे भी काफ़ी हद तक हेट्रेड आया था। जब मैंने जीता था, चीज़ क्लियर किया था स्टेज पे आके कि साइज़ शेप मैटर नहीं करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप पे कितना टैलेंट है, आप में कितना ह्यूमैनिटी है और आपकी प्रतिभा कितनी बेहतरीन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यही चीज़ जिसने मुझे उन्होंने जब बोला स्टेज पे खड़े होके एंड द शो वाज लाइव, काफ़ी लोगों ने देखा उसे और तब मुझे एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आई कि जब मुझे ये बाहर के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे परफॉर्मेंस को देख के ये लोग इतने खुश हुए हैं एंड उनको लगता है कि क्यों नहीं मैं जीत सकती, उन्होंने मुझे जिताया भी है, तब मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं आगे पार्टिसिपेट कर सकती। और मैंने आगे पार्टिसिपेट किया, मैंने महाराष्ट्र लेवल भी जीता, मिसेस महाराष्ट्र इंटरनेशनल बनी, फिर क्वीन यूनिवर्स चैरिटी बनी, मैंने बहुत चैरिटी किया, उसकी वजह से मुझे खिताब भी मिला। फिर मैंने इंडिया यूनिवर्स जीता, फिर मैंने यूनिवर्स एशिया जीता, फिर अब मैं यूनाइटेड नेशंस गई जहाँ पे मैं मिसेस यूनाइटेड नेशंस गुडविल वर्ल्ड बन के वापस आई हूँ। यूनाइटेड नेशंस मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि ये ग्लैमर पे फोकस नहीं करता, इट इज़ अ चैरिटी बेस्ड एंड टैलेंट बेस्ड एंड ह्यूमैनिटी बेस्ड पेजेंट। और जितने भी ग्लैमरस पेजेंट्स हैं उनमें प्लस साइज़ को वैल्यू नहीं मिलता है, पर मैंने जो खुद में पेजेंट्स लॉन्च किया है फेस ऑफ थाने, जिसका 2 सीजन्स हो भी चुका है, हमारे पास सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो कि हर टाइप के हैं, चाहे वो स्लिम हो, प्लस साइज़ हो, लार्ज साइज़ हो, ऑल साइजेस। हमने साइज़ इंक्लूसिव पेजेंट रखा है क्योंकि हम बिलीव करते हैं मॉडलिंग सबके लिए है, सब में जो प्रतिभा होती है, सब में जो कॉन्फिडेंस और टैलेंट होता है, उन्होंने बाहर दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो इसके लिए साइज़ इज़ इररिलेवेंट और साइज़ का कोई वैल्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। इट्स योर टैलेंट एंड इट्स योर इंटरनल ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंस विच एक्चुअली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब आपके हिसाब से साइज और हाइट का कोई मैटर करता नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये जो उठाते हैं सवाल लोग सोशल मीडिया पे या फिर सवाल जो करते हैं, ये बदलना बहुत ज़रूरी है। ये व्यू पॉइंट बदलने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पियाली तोष्णीवाल ऑफिशियल में यही मैं हमेशा मोटिवेशन क्रिएट करती हूँ। मेरे जैसे जितने भी प्लस साइज गर्ल्स हैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि खुद को लेके कभी भी इन्फीरियर फील ना करे, खुद को लेके हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, खुद के ब्यूटी को वो अप्रिशिएट करे और जैसे हैं खुद को वैसे ही दुनिया के सामने विद कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करे। और ये जो मेरा मुहिम है काफ़ी टाइम से मैं चला रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि लड़कियाँ मेरे पास आती है, मुझे डीएम्स करती है, कॉल्स करती है, मैसेज करती है, बोलती दीदी हमें इतना अच्छा लगा आज सुबह आपका पोस्ट देख के कि जो कि मैं इतनी खुद को इतना डल और ऐसे इनकॉन्फिडेंट सोच रही थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, पर मुझे लग रहा है कि यस आई ऑल्सो कैन डू इट। सो मेरा एक ही है बॉटम लाइन में, एक ही प्रीच करती हूँ, इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट।
तो ये जो खासकर जो महिला जो शादी हो जाती है, तो शादी के बाद लोगों को बहुत सारे सपने होते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, लोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं? यस, बिल्कुल आते हैं। मेरे पेजेंट में महिलाएं, अगर मैं बोलूँ तो मिस से ज्यादा अभी तो मिसेस पार्टिसिपेट कर रही है। अगर मेरे पास मिस के 10 कंटेस्टेंट होते हैं तो मेरे पास मिसेस के 20 होते हैं। यहाँ तक यूनाइटेड नेशंस में भी सबसे ज्यादा मिसेस की कैटेगरी में थे, पता है आपको? तो मतलब 30 मिसेस बदलाव आ रही, मतलब यस, एंड मिसेस वेल टॉप 15 फाइनलिस्ट थे, जिसमें से हम में से कुछ विनर्स बने। बिकॉज मिसेस जो है ना वो भी चाहती है आगे आना, और कुछ सालों से मिसेस का जो कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा भर रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो अपने सपने साकार करने के लिए आ रहे हैं, और हम जैसे अगर उनको प्लेटफॉर्म देते रहेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। उनमें बहुत टैलेंट है, और हम जैसे लोग और भी लोग चाहिए जो उन्हें आगे लाए और उनके टैलेंट को प्रोजेक्ट करे लोगों के सामने। आपका इंस्टाग्राम पे कुछ नाम अलग है? हाँ जी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है प्रेली तोशनीवाल _official। तो इनको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और खासकर ये एक मैसेज है कि आप सिर्फ यदि प्लस साइज है, और खासकर जो शादी होने के बाद भी कई ऐसे पूरा बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठते हैं ऐसा नहीं है। और जिसका एक एग्जाम्पल है जो आज बैठी हुई है हमारे सामने, ये जो आजकल जो पेजेंट खासकर मुंबई में, न्यू बॉम्बे में और महाराष्ट्र लेवल पे, नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, अब पैंडेमिक के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है इसमें? नहीं, पैंडेमिक के पहले भी हमारा पेजेंट बहुत अच्छा चल रहा था, बाद में भी अच्छा ही चल रहा है। एज सच कोई मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। बस हाँ, ये 2 साल ठंडा था मार्केट, क्योंकि आप जानते हो हमें भी प्रिकॉशंस लेना था और उस तरह से हमें सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने थे। बट अब काफी हद तक हम नॉर्मल पे आ चुके हैं, पेजेंट्स अच्छे से हो रहे हैं। जो लोग 2 साल से रुके हुए थे कि उन्हें मौका नहीं मिला स्टेज में प्रदर्शन करने का, वो सब आगे आ रहे हैं। और लिटरली आई एम सीइंग लॉट ऑफ चेंज इन पीपल, मेनी वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड एंड सब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब मेरा महाराष्ट्र लेवल आने वाला है और मैं ऑडिशन लॉन्च करने वाली हूँ। ऑलरेडी जस्ट मैंने इतना ही अनाउंस किया कि ऑडिशंस आने वाला है, सबसे पहले मुझे मैसेजेस मिसेस के आने लगे। अच्छा। कि हमें पार्टिसिपेट करना है। तो पहले एक सवाल है पर्सनल, आप इंजीनियरिंग की हैं? जी। इंजीनियरिंग करने के बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम यस, किए? 2 साल मैंने टाटा कंपनी। तो फिर अचानक से इसमें कैसे आ गई हैं? मैं MBA करी उसके बाद में, आफ्टर डूइंग जॉब इन कॉर्पोरेट। MBA फाइनेंस करने के बाद बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काटता है ना, इंसान जब MBA करता है तो उसको लगता है कि खुद का कुछ स्टार्टअप हो, जैसे कि आपने भी किया खुद का स्टार्टअप। तो मैंने शुरुआत करी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से। इवेंट्स करती हूँ मैं, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, लैविश वेडिंग्स। तो फिर सडनली मुझे ऐसा लगा कि ऑडिशन हो रहा था कल्याण सिटी का, इसका पेजेंट का। तो मेरी फ्रेंड जा रही थी तो मुझे बोली चलो देते हैं ऑडिशन। मैंने बोला पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने बोला ना, तभी वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, बिकॉज बीइंग प्लस साइज मैं सोचती थी कि शायद ये मेरे लिए नहीं है फील्ड। बट मेरा इंटरव्यू, मेरा वॉक सब इतना अच्छा हुआ, उनको इतना पसंद आया। आई वाज इन टॉप 50। देयर वर मोर देन 500 एप्लीकेशंस, उसमें 50 मिसेस एंड 50 मिस उन्होंने चुना था। उन्होंने भी 2 दिन का हमें ग्रूमिंग दिया था, हमें सिखाया था वो कैसे करते, क्या करते, क्या नहीं। वो 2 दिन मैंने इतना अच्छे से यूटिलाइज किया ना कि मैंने सीखूंगी अच्छे से। अच्छे से सीख के जब मैंने परफॉर्म किया और मैं जीती, तब मुझ में एक अलग कॉन्फिडेंस आया कि क्यों नहीं, अब मैं ये जीत सकती हूँ तो मैं बाकी भी जीतूंगी, क्यों नहीं जीत सकती। फिर मैंने खुद के ऊपर काम किया, मेहनत किया। पहले मैंने बाहर से खुद इंटरनेशनल ग्रूमर्स वगैरह से ग्रूमिंग लिया, बाकायदा मैंने ट्रेनिंग लिया, सीखा। फिर मैंने आगे पार्टिसिपेट करते करते जितते जितते अब मेरा खुद का ग्रूमिंग क्लासेस भी है। तो पहले हर एक सक्सेसफुल महिला के पीछे, या बोलते हैं एक पुरुष के पीछे महिलाएं होती है, तो आपके सक्सेस पीछे हस्बैंड है? यस, ऑफ कोर्स। सिर्फ मेरा हस्बैंड ही नहीं, मैं बोलूँ मेरी पूरी फैमिली है। सबने बहुत सपोर्ट किया, चाहे मेरे मॉम डैड हो, मेरा छोटा सा बेटा हो, सबने बहुत सपोर्ट किया है। एंड हस्बैंड तो ऑफ कोर्स देयर, ही इज माय पिलर स्ट्रेंथ। एवरीवेयर ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग एंड मोटिवेटिंग मी कि नहीं, यू कैन डू इट, यू जस्ट कैन डू इट, जस्ट डोंट वरी, गो अहेड। तो मुझे पूरा फैमिली का सपोर्ट हमेशा से मिला है। और मैं चाहती हूँ कि हर महिला जो अपने सपने साकार करना चाहती हो, उनकी फैमिलीज प्लीज उन्हें सपोर्ट करे और उनके सपने साकार करने में मदद करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी सपना उससे जुड़ा हुआ है। वो खुश हैं तो आप भी खुश हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करने वाली है? अभी हमारा महाराष्ट्र का स्टेट लेवल पेजेंट आने में है। इसका ऑडिशन अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगा एंड हम अगस्त में वो पेजेंट
फिनाले रखना चाहते हैं। तो सी कैसे जाता है, एंड सीजन 3 ऑफ फेस ऑफ थाने तो आना ही है, उसके बाद में सीजन 3 फेस ऑफ थाने का हम लॉन्च करेंगे। फेस ऑफ थाने वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पेजेंट्स ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये हमारा पहला और सबसे यूनिक पेजेंट है जिसमें हर कैटेगरी के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके इंस्टाग्राम पे देखा था कि आपको एक्टिंग का बड़ा शौक है, तो एक्टिंग भी करती हैं? जी, मैं ब्लॉगर दोनों हूँ। एज एन आईजी मॉडल तो मैंने बहुत ब्रांड्स प्रमोट किया है, मोर देन 300 ब्रांड्स मैंने अब तक प्रमोट किया है। तो व्हेन वी प्रमोट वी डू द एंडोर्समेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, तो एक्टिंग होती है, करनी होती है। बोले अभी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनते हैं, कुछ शॉर्ट मूवी बनते हैं, तो ऐसा प्लान है कि फ्यूचर में काम करें उस पर? मुझे बहुत वेब ऑफर्स आते हैं वेब सीरीज का, स्पेशली मुझे इससे आया हुआ है, ओल्ड बालाजी से आया हुआ है, वूट से आया हुआ है, एमएक्स से आया हुआ है, काफी सारा आया हुआ है। तो नहीं करती है? नहीं, इसीलिए मैंने अब तक कोई भी वेब सीरीज साइन इसलिए नहीं किया, क्योंकि समवेयर इस फील्ड में अगर कोई बहुत क्लोज पहचान नहीं हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की हो जाता है। अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ वेरी गुड कांटेक्ट एंड वो बंदा आपको एश्योर करता है कि यस दिस इज द राइट प्रोजेक्ट, यू शुड बी डूइंग इट, देन आई थिंक आई विल डू इट। अदरवाइज मुझे जब तक वैसा गाइडेंस नहीं मिलता है तब तक मैं शायद नहीं लूंगी। लेकिन आजकल के जो वेब सीरीज आ रहे हैं तो पूरा यूथ को ध्यान में रख के पूरा गाली गलौज के साथ आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने काफी सारे वेब सीरीज इसलिए रिजेक्ट करे थे बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ बैड कंटेंट। तो क्योंकि मुझे खुद को किसी बैड कंटेंट के साथ में लॉन्च नहीं करना था। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आप कुछ ऐसी महिलाओं को लेकर अच्छे कंटेंट पे काम करेंगी? जरूर, यदि आपको मौका मिला तो? जरूर, बिल्कुल करूंगी। तो और हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि कोई भी महिला, चाहे वो प्लस साइज हो, इवन जो एज में भी ज्यादा हो गया, फिर भी वो रैंप पे चल सकती है। जरूर। तो इस द पब्लिक न्यूज 24 की इस मुहिम को आप समर्थन करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमने एक बीच में आर्टिकल में लिखा था, और खासकर और एक जो बैकग्राउंड आपने सुना कि इंजीनियरिंग प्लस MBA, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे कई स्टार्टअप लोग करके इस इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी एक एग्जाम्पल है। आप भी यदि आप चाहें कि यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसमें आपका एज, आपकी हाइट, आपका साइज ये मैटरिंग करता है, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। ये रैंप पे जाने के बाद एक एक्सपीरियंस, लास्ट क्वेश्चन, जब आप रैंप पे चलती हैं तो अंदर से क्या कुछ कॉन्फिडेंस आता है? कैसे इस टाइप चलती है? मतलब बहुत ही, मैं सच बोलूं तो वो रैंप देखने के बाद मेरे अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो फील होती है ना रैंप पे चलने का, वो एक अलग लेवल की होती है। तो हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये जो एक्सपीरियंस है आप लोगों का, जब फर्स्ट टाइम चली थी, फर्स्ट टाइम जब चली थी थोड़ी सी नर्वस थी, डर लगता था? यस, शुरुआत में। बट जब मैंने फर्स्ट राउंड किया था, when I was doing the city level pageant, फर्स्ट राउंड के बाद एक बच्ची मेरे पास आई, मुझे अभी भी याद है, छोटी सी बच्ची थी, पीछे बैक स्टेज पे आके बोली, दीदी आपने बहुत अच्छा वर्क किया, हमें बहुत पसंद आया। उसने जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर दिया ना, कि छोटी सी बच्ची भी मतलब मुझे आके इतना अप्रिशिएट कर रही है, तो मैं अगले राउंड में तो बिल्कुल बहुत अच्छा करूंगी। और अगले राउंड में मैंने सीरियसली इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मुझे खुद को अंदर से एक आवाज आई कि यस यू डिड बेस्ट, दैट्स ऑल। तो आप भी कर सकते हैं, और जो भी सुन रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो अभी तक कहीं न कहीं शादी के बाद या फिर कुछ बिकॉज ऑफ द कुछ अपने कॉर्पोरेट या अपने कुछ पर्सनल इशू की वजह से नहीं कर पाते, इफ यू हैव अ टैलेंट, तो कई ऐसे यहाँ पर जो प्रेजेंट कराते हैं, ऐसे मौका दे रहे हैं, ऐसे खासकर हमारे स्टूडियो में आइए। यदि आपको कुछ ऐसे सवाल भी है कि आपको जीतना है या कुछ काम करना है, कुछ नए स्टार्टअप बात करनी है, तो ऐसे कई प्रेजेंट हमारे यहाँ पर आते हैं। और खासकर जो ऑर्गेनाइजर है, नेक्स्ट जो इवेंट होगा, आप उस इवेंट के लिए आपको रजिस्टर करना है, तो आपसे यदि कोई संपर्क करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप मुझे मेल कर सकते हैं jayesh.tosniwal@gmail.com, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, रेडियंस इवेंट्स। नंबर है 7021258230। और आप हमारे वेबसाइट पे और हमारे डिस्क्रिप्शन पे, हमारे सारे सोशल मीडिया पे भी आपको नंबर मिलेंगे। यदि आप चाहें कि आप ग्रूमिंग करवाना या फिर अपने आप को पार्टिसिपेट करना, तो आप कर सकते हैं। बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। नेक्स्ट जो हमारा होगा सेम इसी टॉपिक पे होगा। हम नए जो खासकर इस प्लस साइज में है और जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है, हम उनको बुलाएंगे और आपसे बात कराएंगे।